तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका इतिहास का विषय है, इसका जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 30 मार्च को। जी हाँ बच्चों, 30 मार्च 2026 को जो हिस्ट्री का आपका बोर्ड एग्जाम होगा सीबीएसई का, तो उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट आपके मैप निकलते हैं पूरे के पूरे हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर से इम्पोर्टेंट वाले, वो सारे मैप इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मैप के जो नंबर होते हैं ना बच्चों, वो फ्री के नंबर होते हैं। बस आपको मैप को समझ करके जाना है, ठीक है। तो देखिए, हर एक इंपॉर्टेंट मैप को समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन समझने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो जो मैप के फ्री के नंबर है भैया, उनको ले लीजिए, बटोर लीजिए बेसिकली इन सभी मैप्स को समझ करके। बाकी कोई भी आपका डाउट रहता है जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके। यहाँ पर आप अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और हर एक इंपॉर्टेंट मैप जो आपके सिलेबस के अंदर से निकलता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सबको कवर करते हैं बच्चों। पहला जो ये मैप है बच्चों, ये आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए किन्हीं दो विकसित हड़प्पा पुरा स्थलों के बारे में, ठीक है। इस तरह से लोकेट करके बता देगा। फिर आपको बताना होगा कि ये कौन कौन से स्थल है। जैसे ये जो स्थल है आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका राखीगढ़ी है, ठीक है। इसके बगल में आपका यहाँ पर बनावली आ जाता है। और ऊपर पाकिस्तान में चले तो यहाँ पर आपका हड़प्पा देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में ही यहाँ पर आपको कोट डीजी देखने को मिलेगा, ठीक है। बालाकोट आपको उधर ही देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो, ठीक है, पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा। चहुंदड़ो भी पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। धोलावीरा आपका गुजरात में है, ठीक है। लोथल भी आपको इधर साइड देखने को मिलेगा, और नागेश्वर भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ बच्चों। एक बार ये जो लोकेशंस है ना, बिल्कुल अपने मन में ना कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई सा भी लोकेशन जो है पिन पॉइंट करके आ जाए और नाम पूछ ले कि यह कौन सी जगह है, तो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सारे लोकेशंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो मैप वाला क्वेश्चन है, ये 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्रों से संबंधित है। मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट 1857 करके है, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? पहला दिल्ली, दूसरा मेरठ, झांसी, ये सब है कहाँ कहाँ? ये देखिए, ये दिल्ली है आपका, फर्स्ट पॉइंट पर जो लोकेट किया गया है, ठीक है। मेरठ इसके जस्ट बगल में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी में पड़ जाता है। झांसी आपका यहाँ पर देख सकते हैं 3rd नंबर पे, ये देख सकते हैं, ये रहा झांसी आपका, ठीक है। फिर 4th नंबर पे लखनऊ, ये देख सकते हैं। 5th नंबर पे यहाँ पर आप कानपुर देख सकते हैं। ये मेन सेंटर थे रिवोल्ट के, यानी कि विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। यहाँ पर सारे के सारे लोकेशन आप देख सकते हैं बच्चों। एकदम बिल्कुल मन में ना कंठस्थ कर लीजिए इन लोकेशंस को। ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे मेन जगहें थी जहाँ पर आपका ये रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। मुख्य केंद्र था इस रिवोल्ट का, ये कह सकते हैं विद्रोह का मुख्य केंद्र। ओके बच्चों, चलिए बनारस में आपको दिखा देता हूँ। बनारस कहाँ पर है? ये 8वें पॉइंट पे आप देख रहे हैं, ये है आपका बनारस, ठीक है। और जो है सो कि 7वें पॉइंट पे आपका कलकत्ता रहेगा। कलकत्ता बिल्कुल साइड में हो जाएगा, तो ये तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आगरा आप देख सकते हैं, इस तरह से 10वें नंबर पे आगरा देखने को मिलेगा। मोस्टली जो जगहें थी ना बच्चों, वो आपका यूपी से रिलेटेड थी। देख रहे हैं, यूपी में ही बहुत सारी जगह आ जाती है, ठीक है। 9वें नंबर पर आप देखेंगे तो आपको इधर जबलपुर वगैरह देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं इस तरह से, है ना। तो ये आपके 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा राजा, किसान और नगर, जो आपका दूसरा चैप्टर है, उससे संबंधित मैप है हमारा, जिस मैप के अंदर बताया गया है कि अशोक के अभिलेखों का वितरण कहां पर था। तो एक हो जाएगा भैया आपका टोपरा। टोपरा आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हरियाणा से संबंधित है। फिर आपका मेरठ, ये यूपी से संबंधित है, यहाँ पर भी अशोक के अभिलेखों का वितरण देखने को मिला। फिर कौशाम्बी आ जाएगा आपका, ये देख सकते हैं। और फिर आ जाएगा सांची, एमपी, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अगला है। अब ये वाला जो मैप है बच्चों, ये वही चैप्टर है आपका, दूसरा चैप्टर है। इसके अंदर जो है आपका महत्वपूर्ण राज्य तथा नगर बताए गए हैं, राजा, किसान और नगर वाले चैप्टर से, ठीक है। अगर महत्वपूर्ण राज्य और नगरों की बात करें तो इस तरह से हो जाएगा। एक तो आपका मथुरा हो जाएगा, जो यूपी में आता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर अगर महत्वपूर्ण राज्यों की बात करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? राजगीर लिख सकते हैं। ये आपका इधर आ जाता है, क्या बोलते हैं, ये बिहार साइड में आ जाता है आपका, ठीक है। फिर आपका वैशाली लिख सकते हैं, कन्नौज लिख सकते हैं,
ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। जो भी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं बच्चों, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं एक रामबाण ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको मैप वाले क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। और मैप के जो नंबर होते हैं ना, वो फ्री के नंबर होते हैं, बस थोड़ा सा मैप आपको समझ करके जाना होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब ये वाला मैप देखिए। 1857 में अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र था, यानी अंग्रेजों के कंट्रोल में आता था। कौन कौन सा क्षेत्र भैया? पंजाब आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये आपके अंग्रेजों को कंट्रोल में आता था। अवध ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जो लखनऊ है ये अंग्रेजों के कंट्रोल में आता था। इलाहाबाद अंग्रेजों के कंट्रोल में आता था। बिहार में एक जगह है पटना, ठीक है, ये यहाँ पर अंग्रेजों के कंट्रोल में आता था। कलकत्ता में एक जगह है यहाँ पर बंगाल, ये यहाँ पर अंग्रेजों के कंट्रोल में आता था। ठीक है, और यहाँ पर जो है सो कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है कलकत्ता, ठीक है, ये अंग्रेजों के कंट्रोल में आता था। नेक्स्ट यहाँ पर उड़ीसा में ये जो कई सारी जगहें थी वो अंग्रेजों कंट्रोल में आता था। ठीक है, इधर देख सकते हैं मद्रास वगैरह, ये सब जो है सो कि फोर्ट सेंट डेविड करके एक जगह थी, ये भी अंग्रेजों कंट्रोल में आता था। बम्बई, सूरत, ये सब अंग्रेजों के कंट्रोल में आता था। ठीक है, तो ये 1857 के अधीन क्षेत्र थे भैया, जो किसके कंट्रोल में आते थे? ये यहाँ पर अंग्रेजों के कंट्रोल में आते थे। ओके, विद्रोही और राज जो 11th चैप्टर है वहाँ से ये मैप वाला आपका क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट, विचारक, विश्वास और इमारतें, ये जो चैप्टर है इसमें प्रमुख बौद्ध स्थलों को यहाँ पर लोकेट किया गया है। ठीक है, एक हो जाएगा लुम्बिनी, जाहिर सी बात है आपका। ठीक है, फिर सांची एमपी में पड़ जाएगा, फिर यहाँ पर नासिक हो जाएगा, अजंता हो जाएगा। ठीक है, भरहुत यहाँ पर हो जाएगा आपका, बोध गया आप देख सकते हैं बिहार में हो जाएगा। फिर नागार्जुन कोंडा, अमरावती, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये प्रमुख बौद्ध स्थल है बच्चों। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, इससे रिलेटेड भी मैप आ सकता है आपका। तो पहला तो चंपारण जो कि बिहार में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर खेड़ा आप देख सकते हैं बच्चों, जो कि आपको इधर साइड देखने को मिलेगा, ये है आपका गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कई सारी लोकेशन है जगह, जैसे अगर आप अहमदाबाद की बात करें जहाँ पर मिल मजदूरों के लिए यहाँ पर आंदोलन हुए थे, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बनारस हो जाएगा जो यूपी में पड़ जाता है आपका। फिर आपका यहाँ पर अमृतसर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। लाहौर हो जाएगा, इधर साइड पड़ जाएगा। फिर चोरी चोरा हत्याकांड कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था, ये आप देख सकते हैं 6ठे नंबर पे है। ठीक है, ये आ सकता है चोरी चोरा हत्याकांड वाला जगह, तो यूपी में ये जो जगह है ना, यहाँ पर हुआ था बच्चों। इस तरह से कई सारे यहाँ पर लोकेशंस दी गई हैं, इनको आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा कि वह स्थान जहाँ हिंसा भड़कने के बाद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो वो चोरी चोरा था। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। वो चोरी चोरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये देख सकते हैं, चोरी चोरा आपका यहाँ पर है, यूपी में, मैंने आपको बताया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने 1916 में अपना पहला महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति की, तो BHU की बात कर रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। अब ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर है इस तरह से बनारस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट उन्होंने अपना एक लेक्चर दिया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां गांधी जी ने मिल मजदूरों के लिए बेहतर स्थिति के लिए आंदोलन किया था, तो अहमदाबाद है, ये देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से। अहमदाबाद आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आप देख सकते हैं, अहमदाबाद गुजरात में पड़ जाता है, जो कि यहाँ पर है आपका अहमदाबाद। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ और चीज़ें इनको थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि जो आपका अल-बरूनी है, इब्न बतूता है, फ्रांसवा बर्नियर है, जो यात्री रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जो अल-बरूनी था, ये 11वीं शताब्दी में आया था। अल-बरूनी का जो है सो कि जन्म स्थान था उज्बेकिस्तान का ख्वारिज्म। और इसने कौन सी किताब लिखी थी भैया? तो किताबुल हिंद लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तो अरबी भाषा में लिखी थी। ठीक है, अगला है इब्न बतूता, 14वीं शताब्दी में आया था, मोरक्को के तेंजियार से आया था और अफ्रीका महाद्वीप से आया था। ठीक है, इसने कौन सी ग्रंथ लिखी थी, किताब लिखी थी? रिहल्ला, जो यात्रा वृतांत थी, ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर, नाम से ही प्रतीत हो रहा है फ्रांस से आया होगा ये। और आगमन कब हुआ था इसका? 17वीं शताब्दी में हुआ था। इसने कौन सी ग्रंथ लिखी थी भैया? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर करके इसने ग्रंथ लिखी थी, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।